अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर 1 2 3 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी बाकायदा जो है वो प्ले लिस्ट मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें जी। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़। तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? तो मानसर लेक जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है और ये जाम शोरो सिंध में है। और ये जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जाम शोरो में है। और जाम शोरो कहाँ है? तो वो हम देख सकते हैं कि वो सिंध में है। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, तो जो हाईएस्ट है पाकिस्तान की लेक तो वो है जी रश लेक। हाईएस्ट लेक जो है वो कौन सी है? तो वो रश लेक जो है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक है। ये नगर वैली में है। और नगर वैली कहाँ है? तो वो जीबी में है। नगर वैली में है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जीबी में लोकेटेड है, नगर वैली। तो वहाँ ये पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक और उसको कहा जाता है रश लेक जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंगलाज मेटा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बलूचिस्तान में है। हिंगलाज मेटा टेम्पल जो है। तो और इसका देखें तो बलूचिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये लसबेला डिस्ट्रिक्ट में है। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला में ये लोकेटेड है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये लसबेला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है हिंगलाज मेटा टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोहड़ी इज़ अ सिटी लोकेटेड इन। तो जो रोहड़ी सिटी है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये सखर सिंध में रोहड़ी सिटी लोकेटेड है। और ये वेस्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर पे है। किस रिवर पे है? वेस्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, उस पे ये लोकेटेड है। और ये सखर सिंध में है। नेक्स्ट ही हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान जो लोकेटेड किस कॉन्टिनेंट में है? तो अगर पाकिस्तान को देखें तो ये एशिया में लोकेटेड है पाकिस्तान। और अगर मज़ीद इसको मॉडिफाई करें तो ये साउथ एशिया में पाकिस्तान लोकेटेड है। और एशिया में जो टोटल कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट में वो 48 हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड पेरिस ऑफ एशिया। जिसको पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता है जी, वो कराची जो है पाकिस्तान की सिटी, इसको पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा कराची के जो नाम है, सिटी ऑफ कायद भी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ कायद। वो किसको कहा जाता है? तो वो कराची को ही कहा जाता है। पेरिस ऑफ एशिया भी कराची को कहा जाता है। ब्राइड ऑफ द सिटीज भी कहा जाता है। ब्राइड ऑफ द सिटीज वो किसको कहा जाता है? वो भी कराची को ही कहा जाता है, ब्राइड ऑफ द सिटीज। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो भी कराची को ही रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ ब्राइड भी और सिटी ऑफ लाइट्स भी। और पेरिस ऑफ सिंध जो है वो शिकारपुर है। पेरिस ऑफ एशिया जो है वो कराची है। पेरिस ऑफ सिंध अगर हम देखें तो ये शिकारपुर है जी, शिकारपुर। और जो सिंध का कैपिटल है वो क्या है? वो कराची ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुनहार रिवर को क्या कहा जाता है? तो इसको चित्राल रिवर भी कहा जाता है। कुनहार रिवर को ये चित्राल रिवर भी ये कहा जाता है जी। और इसको दूसरा इसका नाम एक और भी है और वो है जी कामा रिवर। कामा रिवर भी कहा जाता है और कुनहार रिवर भी कहा जाता है और चित्राल रिवर के नाम से भी ये जाना जाता है। केपीके और अफगानिस्तान में ये ओवरऑल लोकेटेड है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है इसकी वो केपीके और इसी तरह हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ ये लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुतुब राज इज बिल्ट ऑन इंडस रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। तो जो कुतुब राज है वो सिंध में है। टोटल जो बराजीज हैं सिंध में वो कितने हैं? तो वो 3 बराजीज हैं टोटल सिंध में। एक कुतुब राज है, ये कब इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होती है, इसकी जो फाउंडेशन रखी जाती है वो 2 फरवरी 1950
सेवन में इसकी कुतुब राज की फाउंडेशन, और इसकी जो कंप्लीशन होती है वो अयूब खान के दौर में 1962 में कुतुब राज की जो है वो कंप्लीशन होती है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा बराज है जी कोटरी बराज। और ये कब बनता है, तो ये कोटरी बराज जो है ये भी सिंध में ही है, और ये 1955 में। और इससे जो तीसरा बिराज है सिंध में वो सखर बिराज है। सखर बिराज, जिसको सखर बिराज को लॉलिड बिराज भी कहा जाता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जॉर्ज लॉलिड इसकी बुनियाद रखते हैं वो 1923 में, और ये कंप्लीशन इसकी 1932 में होती है जी। तो इसको सखर बिराज को लॉलिड बिराज भी कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंगोल डैम इज़ इन, तो जो हिंगोल डैम है वो कहाँ है। तो हिंगोल डैम जो है वो बलूचिस्तान में है। और इसी तरह जो हिंगोल डैम है ये किस रिवर पे है, तो ये हिंगोल रिवर पे है। हिंगोल डैम किस रिवर पे है, तो ये हिंगोल रिवर पे लोकेटेड है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मेरानी डैम जो फेमस डैम है जी, मेरानी डैम, तो वो कहाँ है, तो वो भी बलूचिस्तान में है। और ये दश्त रिवर पे है। मेरानी डैम किस रिवर पे है, तो ये दश्त रिवर पे मेरानी डैम है। इस तरह हिंगोल डैम जो है हिंगोल रिवर पे है। ओवरऑल टोटल डैम करंटली देखें तो 150 डैम्स इन पाकिस्तान हैं जो करंटली हैं। और अभी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट डैम्स के लगाए गए हैं बलूचिस्तान में वो 100 हैं, जिनमें से 64 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 36 अभी कंप्लीशन वाले रहते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दासू डैम, तो दासू डैम जो है ये केपीके में है। और अगर देखें तो ये किस रिवर पे है, तो ये दासू डैम इंडस रिवर पे है। दासू डैम किस रिवर पे है, तो ये इंडस रिवर पे दासू डैम लोकेटेड है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो दासू डैम जो है ये केपीके में है। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोटोहार प्लेटो एंड साल्ट रेंज रीजन लाइज बिटवीन, तो ये इंडस और झेलम के दरमियान लाई करता है, ठीक है। ये इंडस और झेलम के दरमियान पोटोहार प्लेटो, तो इंडस और झेलम रिवर के दरमियान ये लाई करती है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नूर महल वाज बिल्ट बाय, तो ये नवाब सादिक फोर जो थे उन्होंने ये नूर महल बनवाया। इसकी कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1872 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। 1875 में इसकी कंप्लीशन होती है। 1875 में इसकी कंप्लीशन होती है। और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होती है, तो 1872 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज नेम ट्रांस हमालियाज, तो कराकरम को क्या कहा जाता है जी, ट्रांस हमालिया कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जो रेगिस्तानी रेंजेस में डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको फोर रेंजेस, ओवरऑल इसको फोर रेंजेस या फोर रीजन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी लद्दाख रेंज है, जो ट्रांस हिमालय की कितनी रेंजेस हैं, तो चार। लद्दाख रेंज नंबर वन। नंबर टू अगर हम इसकी देखें तो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर थर्ड इसकी देखें तो कौन सी रेंज है, तो कराकरम रेंज, जिसका भी हमने जिक्र भी किया है, तो कराक्रम रेंज है जी, कराक्रम रेंज। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फोर्थ रेंज है वो कैलाश रेंज है, ठीक है। कैलाश रेंज जो है वो फोर्थ रेंज है, ठीक है। तो और इसको जो नेम दिया गया था वो सेवन हेडन ने दिया, ठीक है। सेवन हेडन ने इसको नेम दिया जो कि स्वीडन से उसका ताल्लुक था। इसको ट्रांस हमालिया का नेम किसने दिया, तो ये सेवन हेडन, इसका ताल्लुक कहाँ से था, स्वीडन से। जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज कंसिडर द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान, तो लाहौर जो है वो इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, ठीक है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान, और लाहौर जो है वो इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान कहलाता है जी। ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एयर फोर्स लोकेटेड, तो इस्लामाबाद में एयर फोर्स का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसी तरह अगर आर्मी का हेडक्वार्टर देखें तो आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में
जो GHQ है वो कहाँ है, जनरल हेडक्वार्टर, तो वो रावलपिंडी में है। इसी तरह नेवी का अगर हम हेडक्वार्टर देखें, नेवी का कहाँ है, तो नेवी का भी इस्लामाबाद में ही हेडक्वार्टर है। ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेवल वार कॉलेज कहाँ है, तो वो लाहौर में है। ठीक है, नेवल वार कॉलेज वो कहाँ है, तो नेवल वार कॉलेज लाहौर में है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ब्राज इज नॉट सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस। अभी हमने जिक्र किया है कि ये सखर जो कि 1923 इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, 32 में कंप्लीट होता है। ये सिंध में है। गुदू बराज जो कि 1962 में उसकी कंप्लीशन होती है, फाउंडेशन 1957 में होती है। इसी तरह अगर हम देखें कोटरी बराज, तो ये सारे सिंध में हैं। जो तौनसा बराज है ये सिंध में नहीं है, ये तौनसा शरीफ में है। ठीक है, तौनसा बराज ये तौनसा शरीफ में है। और ये किस रिवर पे है, तो ये इंडस रिवर पे तौनसा बराज को बनाया गया है जी, इंडस रिवर पे। ठीक है। तो जिसको यानी दरियाए सिंध पे इसको बनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज नथिया गली बीच लोकेटेड। अच्छा, नथिया गली बीच कहाँ है, तो ये कराची में है। और नथिया गली कहाँ है, तो नथिया गली ये हिल रिजॉर्ट जो है वो KPK में है। नथिया गली कहाँ है, तो वो जी है KPK में। हिल रिजॉर्ट जो है ये कहाँ है, तो नथिया गली हिल रिजॉर्ट ये है KPK में। और जो बीच है नथिया गली बीच वो कराची में है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीथर रेंज सेपरेट्स विच टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सिंध और बलूचिस्तान को कीथर रेंज सेपरेट करती है। दो प्रोविंसेस हैं सिंध और बलूचिस्तान, इनको कीथर रेंज सेपरेट करती है। किन किन दो प्रोविंसेस को, तो सिंध और बलूचिस्तान को। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन है कीथर रेंज में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर पोर्शन इसका कहाँ है कीथर रेंज का, तो मेजर पोर्शन इसका किस प्रोविंस में है, तो मेजर पोर्शन इसका जी बलूचिस्तान में है। मेजर पोर्शन कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। और जो किरथर नेशनल पार्क है, किरथर नेशनल पार्क वो कहाँ है जो पार्क, तो किरथर नेशनल पार्क जो है वो सिंध में है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। पार्क सिंध में है और मेजर पोर्शन बलूचिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेनर वाज मिस्ड ऑन K2। तो मोहम्मद अली सदपारा जो है वो मिस्ड होते हैं K2 में, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। और ये कब होती है जी, 18 फेब 2021 को आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 18 फरवरी 2021 में आपकी डेथ होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द नीलम झेलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो नीलम झेलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो 969 मेगावाट है। और इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये मुजफ्फराबाद में बेस्ड कहाँ है, तो ये मुजफ्फराबाद बेस्ड है। ठीक है, मुजफ्फराबाद में ये लोकेटेड है नीलम झेलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज रिवर इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा रिवर जो जम्मू और कश्मीर में फ्लो नहीं करता। तो इसमें जैसे यही बताना है, तो ये इंडस रावी ये तो जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करता है, लेकिन जो ब्यास रिवर है वो जम्मू और कश्मीर से फ्लो नहीं करता जी। द प्रपोज्ड कालाबाग डैम विल प्रोड्यूस हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कालाबाग डैम है उसके जो कितनी जो प्रपोज है, और ये 3600 मेगावाट इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी है। इंडस रिवर पे ये प्रपोज्ड है। किस रिवर पे, इंडस रिवर पे। और अगर हम इसकी देखें कैपेसिटी, तो ये 3600 है। और ये कहाँ लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किंजहार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो जो किंजहार लेक है वो ठट्ठा में लोकेटेड है। इसको कलारी लेक भी कहा जाता है। इसको और किस लेक के नाम से जाना जाता है, तो ये कलारी लेक भी इसको कहा जाता है। और ये मैन मेड है लेक। और ये कौन सी, ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है पाकिस्तान में, मैन मेड है जी ये। लार्जेस्ट मैन मेड अगर आपसे पूछा जाए तो वो ये ही है कि जहार लेक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है,
जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान हाइड्रो पावर फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 60,000 मेगावाट जो है पाकिस्तान की पावर है, जिसमें जो करंटली यूटिलाइज हो रही है, जो करंटली पाकिस्तान यूटिलाइज कर रहा है वो 16% करंटली यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम टोटल देखें तो वो 60,000 मेगावाट जो है टोटल इसकी कैपेसिटी है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम द नांगा पर्वत। तो पहला जो बंदा था जिसने नांगा पर्वत को मतलब उसकी चढ़ाई अबूर की, सर किया जिसको, यानी नागा पर्वत को जिसने सर किया वो कौन था? तो हरमन बाउल जो था वो, ये 3rd ऑफ जुलाई, 3rd ऑफ जुलाई 1953 में आपने इसको सर किया। और ये नागा पर्वत क्या है? ये पार्ट ऑफ हिमालय ही है जी। किस रेंज में लोकेटेड है? तो ये हिमालय रेंज में लोकेटेड है नागा पर्वत। इसका वर्ल्ड में रैंक देखें नागा पर्वत तो 9th इन वर्ल्ड है ये, 9th है ना, रैंक इसका 9th इन वर्ल्ड है। और ओवरऑल अगर इसकी हाइट देखें तो वो 8,126 मीटर है नांगा पर्वत, और ये हिमालय रेंज में लोकेटेड है। इसको नेकिड माउंटेन भी कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना और इंडिया के दरमियान है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तो लाइन ऑफ LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो चाइना और इंडिया के दरमियान है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जोब एंड कलाची रिवर्स आर इन। तो जो जोब और कलाची रिवर्स कहाँ हैं? तो ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है जोब एंड कलाची रिवर्स। ओवरऑल बलूचिस्तान के हम दरिया देखें तो बलूचिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? तो 7 हैं। पाकिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? तो 24 हैं। पाकिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? तो वो पाकिस्तान के जो टोटल दरिया हैं वो 24 हैं, और बलूचिस्तान के टोटल दरिया जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो सिंध में टोटल दरिया 4 हैं। पंजाब जिसको 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, तो पंजाब में फिर 5 हो गए। तो 5 और 4 9 और 7 ये, और जो KPK में है यानी खैबर पख्तूनख्वा में टोटल कितने दरिया हैं? तो वो 8 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी, टोटल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। तो हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो नांगा पर्वत है, जिसकी हाइट 8126 मीटर है। इसका वर्ल्ड में अगर रैंक देखें तो ये 9th रैंक पे है। इसको नेकिड माउंटेन्स भी कहा जाता है नांगा पर्वत को। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके हवाले से। केटू जो है वो हाईएस्ट पीक है कराकरम रेंज की। इसी तरह जो तिरचमीर है वो हाईएस्ट पीक है हिंदू काश की। तिरचमीर किसकी हाईएस्ट पीक है? हिंदू काश की। केटू को गॉडविन ऑस्टन भी कहा जाता है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द एरिया बिटवीन द रिवर जेलम एंड चनाब। तो रे जेलम और चनाब के दरमियान जो एरिया उसको चज दोआब कहा जाता है। दोआब का हमने पहली वीडियो में सारी डिटेल और उसकी ट्रिक भी बता दी थी आपको। CH यानी चनाब, और जे से क्या बनता है? जेलम। तो ये इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जितने भी दुआब्स हैं पाकिस्तान के मेन मेन वो आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 1 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल। तो साहिवाल का पुराना नाम क्या था? वो मोंटगोमरी था। ये नेम कब चेंज होता है? तो 1967 में इसका नेम जो है वो साहिवाल पड़ जाता है। कब ये पड़ता है? तो 1967 में इसका नेम साहिवाल पड़ता है। उससे पहले इसका नेम क्या था? मोंटगोमरी था। नेक्स्ट जी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ द फेमस बिल्डिंग चबुर्जी लोकेटेड। तो चबुर्जी जो है वो लाहौर में है। इसको चबुर्जी इसलिए कहा जाता है फोर मीनार्स की वजह से, फोर मीनार जो है इसकी वजह से इसको चबुर्जी कहा जाता है। और ये कब बिल्ट होती है? तो ये बिल्ट होती है जी 1646 में। इसके अलावा देखें तो जहान आरा बेगम जो है उसकी मतलब उनकी याद में ये बनाई गई है जहान आरा बेगम। ठीक है, जहान आरा बेगम। और जहान आरा बेगम जो है उनको क्या कहा जाता है? और एल्डेस्ट डॉटर थी, बेगम साहिब भी कहा जाता है। और आप किसकी बेटी थी? शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, शाहजहां जो मुगल बादशाह शाहजहां थे उनकी आप सबसे बड़ी बेटी थी। और आपको जो इन टाइटल्ड है, आपको मतलब जो आपको मशहूर है, आप जाना जाता है जिस नाम से, वो क्या है? तो वो जी बेगम साहिब है।
ठीक है, तो ये जो बुर्जी लाहौर में है, मुल्तान रोड के पास, और ये बिल्ड 1646 में होती है जी। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे, और इन वीडियो की वजह से, इन लेक्चर की वजह से आपकी तैयारी में मज़ीद अच्छी हो रही होगी, और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और रेक्टिफिकेशन हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ जो गलत आंसर है ओवरऑल बुक्स में या कहीं भी, तो वो चीज़ें क्या हो रही होंगी, ठीक हो रही होंगी आपकी। वो आई होप। बाकी यही है, आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की उम्मीद की तवक्को है जी। और बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर